जैसा कि पढ़ा गया दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 8वें पद से लेकर 13वें पद तक हमने ध्यान दिया। 8वें पद में इस प्रकार लिखा है, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। यहाँ आज जो वचन हमें अपने ही विषय में चौकस रहने के लिए कह रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने भी इसी बात को कहा कि हमें पहले अपनी ही आँख का लट्ठा निकालना जरूरी है। अगर हम पहले अपनी आँख का लट्ठा निकालेंगे तभी हम दूसरे के तिनके को आसानी से निकाल पाएंगे। तो आज भी प्रभु का वचन हमें प्रभु की उस बातों को याद दिलाते हुए अपने विषय में चौकस होने को कह रहा है कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। क्यों? यीशु मसीह का परिश्रम, पिता परमेश्वर का परिश्रम, यीशु मसीह का बलिदान, पिता का अपने इकलौते पुत्र को दुखों में देखने का दुख, और आज वचन उसी बात को हमें भी समझा रहा है कि जो कुछ ऊपर से चला आ रहा है, हमारे को शुरू से दिया गया है, वो हमें जो दिया गया है उसको हम बिगाड़ें नहीं, वरन उस पर चलकर हम उसका पूरा प्रतिफल पाएं। और वो क्या है? अगर हम यूहन्ना में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया है। तो पिता ने क्या किया? प्रेम किया। ठीक, यीशु मसीह ने क्या किया? प्रेम किया है। पिता ने जगत के पापों के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि उसके दिल में प्रेम था, उसने अपने इकलौते पुत्र के बलिदान को स्वीकार किया। यीशु मसीह ने पिता से प्रेम किया और हम लोगों से प्रेम किया और हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया। यीशु मसीह के चेलों ने जिन्होंने ये यूहन्ना ने पत्री जो लिखी, उन्होंने भी क्या किया? उसके प्यार को देखा, समझा। और आज अगर वो प्यार हमारे अंदर नहीं पाया जाता है तो प्रभु का वचन कह रहा है कि ऐसा ना हो कि जो हमने परिश्रम किया है उसे तुम बिगाड़ दो। प्यार एक दूसरे की बातों को सह लेता है, सबसे बड़ी समझने की बात है, जो आज हम इंसानों के अंदर नहीं पाई जाती, क्योंकि हमने उसके प्रेम को बिगाड़ दिया है, हमने अपनी जिंदगियों को बिगाड़ दिया है जिसे कहा जाए। क्यों? क्योंकि अगर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर होता तो हम कहते हैं एक दूसरे से प्रेम रखते, हम अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखते, हम अपने पिता परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से भी प्रेम रखते। और जब हम प्रेम रखते तो हम बिगड़ने नहीं पाते हैं। लेकिन हम संसार में क्या देखते हैं कि प्रेम नाम की चीज़ समाप्त होती चली जा रही है। हर कोई अपने ही स्वार्थ को लेकर इस संसार में जी रहा है। सब चाहते हैं कि हमारी खुशी, हमारी मतलब पूरा हो जाए, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ, चाहे कोई क्यों ना हो। सबका ये चाहता है कि मेरी खुशी पहले पूरी हो है। और यही कारण है कि हमारे बीच में फूट पाई जाती है, लड़ाई झगड़े पाए जाते हैं, एक दूसरे से मन मुटाव पाया जाता है? अगर पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा का प्रेम अगर हमारे हृदयों में होगा तो हम एक दूसरे से भी प्रेम कर सकेंगे है। और ये ही चीज़ हमारे अंदर फले फूले, हम इसका प्रतिफल पाएं। क्योंकि अगर हम इस वचन को ध्यान में रखते हैं और प्रेम में अपने आप को चलाते हैं तो हमें इसका प्रतिफल क्या मिलेगा? कि अच्छा तो मिलेगा, लेकिन आज क्या है, हम उसकी संतान कहलाते हैं। लेकिन अगर हम प्रेम में उन्नति करते जाएंगे,
तो हम आगे क्या कुछ और नहीं होंगे, जैसा कि इब्रानियों में भी हमने पढ़ा है। क्योंकि वचन कह रहा है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो है। यदि आज हम उसकी बातों को मानेंगे, यदि आज हम उसकी बातों पर चलेंगे, तो हम आगे क्या कुछ नहीं होंगे। आज तो केवल हम उसके संतान कहलाते हैं, लेकिन आगे हम क्या कुछ नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है, आज के वचन अनुसार इस चीज को अपने अंदर बिगाड़ना नहीं है। 9वें पद में, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। जो कोई इस नींव में बना रहता है, मैं कहूँगा यहाँ नींव, क्योंकि प्रेम ही हमारी नींव है। पिता ने प्रेम किया, यीशु मसीह ने प्रेम किया, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, प्रेम की वजह से ही तो है। पिता ने जगत से प्रेम किया, पुत्र ने पिता से प्रेम किया, और पवित्र आत्मा किसकी, यीशु मसीह का कहना मान के तो आज हमारे साथ है कि हमें गाइड करता है? तो जब ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रेम में होकर हमारे को गाइड कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो हमें भी क्या है, इस प्रेम में बना रहना है। अगर हम इस प्रेम में बने रहेंगे तो पिता भी हमारे साथ रहेगा, पुत्र भी हमारे साथ रहेगा और पवित्र आत्मा भी हमारे साथ रहेगा। सबसे बड़ा प्रेम का जो गुण पाया जाता है, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में पूरा प्रेम के बारे में बताता है कि प्रेम सब कुछ सह लेता है, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, प्रेम सब बातों में धीरजवंत होता है, कृपालु होता है, दयालु होता है, किसी का बुरा नहीं करता है। तो ये चीज़ें हमारे अंदर पाई जानी चाहिए। अगर ये चीज़ें हमारे अंदर पाई जाती हैं तो पिता भी हमारे साथ है, पुत्र भी हमारे साथ है, और ये शिक्षा हमारे साथ है तो पवित्र आत्मा भी हमारे साथ है। ठीक। 10वें पद में, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे तो ना दे उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। प्रेम को छोड़ के अगर कोई शिक्षा और हमें देना चाहे है, एक दूसरे के लिए विरोध करने की, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने की, जैसा कि हम देखते हैं बहुत सी शिक्षाएं आजकल चल रही हैं, हम ये हैं, हम दूसरों से क्यों करें, हम ये हैं, हम ऐसा क्यों करें, हैं, इनका विरोध करो, उसका विरोध करो, इसका विरोध करो। तो वचन प्रभु का आज बता रहा है कि ऐसी कोई शिक्षा देने तुम्हें आता है तो उसे घर में भी नहीं आने दो और ना उसको नमस्कार करो। क्यों? क्योंकि अगर तुम उसको नमस्कार करते हो तो उसके पापों में भागी हो जाते हो। 12वें पद में, मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा और सम्मुख होकर बातचीत करूँगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। तेरी चुनी हुई बहन के लड़के वाले तुझे नमस्कार करते हैं। यहाँ यूहन्ना एक अपने, जैसे आज हम परिवार में बैठे हुए हैं तो आज हम उनकी लिखी हुई पत्री पढ़ रहे हैं, वैसे ही ये पत्री उस समय उस परिवार में पढ़ी गई हुई है। तो जैसा उन लोगों ने समझा वैसा हमें भी आज समझना चाहिए है। तो यही है प्रभु का वचन जो आज हमें समझाना चाहता है कि हम अपने विषय में चौकस रहें, हम किसी को ना देखें हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम सचमुच में प्रेम में हैं। क्योंकि अगर हमारी नींव जो प्रेम की डाली गई है अगर हमारे अंदर है और हम चौकस हैं तो पिता भी हमारे साथ है और पुत्र भी हमारे साथ है और पवित्र आत्मा भी हमारे साथ है। और यदि हम अपने स्वार्थ में ही जी रहे हैं और अपने आप को ही प्रसन्न करने में लगे हुए हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। परमेश्वर पिता के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत है इससे
आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब जब गुनाह का सोच फिर याद तेरी आई और कलवरी की धारा हृदय से यूं चिल्लाई, यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं, यीशु तेरे होते खता मैं कैसे करूं, यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं, यीशु